हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं जो कि बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार एसएससी में देखने को मिलेगा। 1 नंबर प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? इसका सही उत्तर हुआ 1928 में। 1928 में जीता था। 2 नंबर है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? इसका सही उत्तर होगा सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर का संबंध सिख धर्म से है। 3 नंबर है, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर। गांधीनगर है। 4 नंबर है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात में है। गुजरात में है। 5 नंबर है, अपोलो किस देश की प्राचीन देवता है? अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनान का। यूनान का। 6 नंबर है, दीपशिखा के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा दीपशिखा की रचनाकार है। 7 नंबर है, कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में है। कंडला बंदरगाह गुजरात में है। 8 नंबर है, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता था? वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा पंजाब। 9 नंबर है, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क के पास। डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। 10 नंबर है, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जेके रोलिंग। जेके रोलिंग है। 11 नंबर है, भारत का 28वां राज्य कौन है? भारत का 28वां राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। 12 नंबर है, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा कैलोरी खपत के आधार पर किया जाता है। कैलोरी खपत के आधार पर किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? शक संवत पर आधारित भारत राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा चैत्र है। कौन है? चैत्र। 14 नंबर है, टेटनस किसके कार्यक्रम के कारण होता है? संक्रमण के कारण होता है। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? टेटनस जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है। टेटनस बैक्टीरिया से होता है। 15 नंबर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक से। राजनीतिक से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात के जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को कहा जाता है। 17 नंबर है,
आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। 18 नंबर प्रश्न, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। 19 नंबर है, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस ब्रिटेन में है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। 20 नंबर है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 21 नंबर है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदियाँ कहाँ मिलती है? यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है? कहाँ पर बहती है? तो यह इराक में बहती है। इराक में बहती है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते? वे भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो कौन है जो संसद के सदस्य नहीं है लेकिन संसद के सभी कार्यों में भाग ले सकता है? इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जिसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 24 नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 25 नंबर प्रश्न, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसका सही उत्तर होगा भावनगर में है। भावनगर में स्थित है। 26 नंबर है, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर है? जिसका सही उत्तर होगा भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर है। 27 नंबर प्रश्न है, आप 27 कर लीजिएगा। यहाँ 27 होगा, लजा पुस्तक के लेखक कौन है? लजा पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर होगा तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन है। 28 नंबर प्रश्न है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? जिसका सही उत्तर होगा भारत नदी। गुजरात की सबसे लंबी नदी भारत नदी है। भादर नदी, भादर होगा यहाँ पर, सही कर लीजिए। 29 नंबर है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण की विधि जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है? लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए कितना कोरम होता है? 1/10 होता है। 1/10 होता है। 31 नंबर है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है?
इसका सही उत्तर होगा केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण तेल जो है बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता है। 32 नंबर है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने की सफल रही? यानी कौन सी भारतीय महिला है जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुआ था? इसका सही उत्तर होगा संतोष यादव। संतोष यादव यह एक महिला है। 34 नंबर है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? इसका सही उत्तर होगा कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। 35 नंबर प्रश्न है, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा लियोनार्डो विंसी। लियोनार्डो विंसी। 36 नंबर प्रश्न है, 12 मासा के रचनाकार कौन है? 12 मासा के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी है। 37 नंबर है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा बिक्री कर। बिक्री कर है। 38 नंबर यहाँ पर कर लीजिएगा। 38 नंबर, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। 39 नंबर है, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा मुमताज महल। मुमताज महल था। 40 नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? प्रथम महीना चैत होता है, याद रखिएगा, प्रथम महीना चैत होता है। अंतिम महीना कौन है? तो अंतिम जो होता है फाल्गुन होता है। अंतिम फाल्गुन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और इस तरह का जीके जीएस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपना कमेंट बताइएगा कि आपने 40 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किया। यदि 35 आया है तो बहुत अच्छा है, 35 से कम है तो तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।